पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था टीना के डैड ने जेसन को पानी में खींच लिया था। कुछ साल बाद एक कपल जिम और सूजी क्रिस्टल लेक के ऊपर बोट में रोमांस कर रहे थे। उनके बोट का हैंगर एक बिजली की तार में अटक जाता है और तार के ऊपर लेटा था जेसन। तार टूट जाता है और जेसन को बिजली के झटके लगते हैं, जिससे वह दोबारा से उठ जाता है। जिम बोट में घूमने के लिए चला गया, तभी हम देखते हैं जेसन बोट में आ जाता है। काफी देर तक जिम नहीं आया तो सूजी उसे देखने के लिए चली गई। तभी हम देखते हैं जिम ने जेसन जैसा दिखने वाला मास्क पहनकर उसे डरा दिया। वह उसके साथ मजाक कर रहा था। तभी हम देखते हैं वहां पर जेसन आ जाता है। उसने एक हथियार उठाया और जो मास्क जिम ने पहना था वह उठाकर पहन लेता है। मौका देखकर सूजी तो भाग जाती है, लेकिन जिम वहीं पर फंस जाता है। जेसन ने उसे मार दिया। फिर वह सूजी के पास गया। वह एक जगह पर छिपी हुई थी। जेसन ने उसको भी मार दिया। इसके बाद हम रैनी को देखते हैं। उसकी टीचर कॉलिन उसे शिप तक ले आई है ताकि वह एंजॉय कर सके, लेकिन रैनी का मन नहीं है क्योंकि शिप पर रैनी का अंकल चार्ल्स भी मौजूद है। उसकी टीचर उसे हिम्मत दिलाती है तो वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। साथ में वह अपने डॉग को भी ले जा रही है। इसके बाद हम शॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसके पिता रॉबर्टसन इस शिप के कैप्टन हैं। कैप्टन ने हॉर्न बजाकर सभी को अलर्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर हम देखते हैं वही बोट आ जाती है जिस पर जेसन था। शिप निकलने से पहले जेसन उस पर चढ़ गया। सफाई कर्मचारी डेक हैंड शॉन को वार्न करता है कि यह सिर्फ श्रापित है, लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। शिप चलते सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। शॉन ने रैनी को गिफ्ट में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का एक लॉकेट पहना दिया। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी बीच में रैनी के अंकल वहां पर आ जाते हैं। वह उसे समझाते हैं कि तुम इस शिप से चली जाओ। वह ऐसा दिखा रहे थे जैसे वह उसकी परवाह करती हैं। एक वेन नाम का लड़का कैमरे की मदद से उनको देख रहा था और उसके साथ है जेजे नाम की लड़की। इसके बाद जेजे अपने गिटार रखने के लिए नीचे चली जाती है। वहां पर जेसन भी मौजूद था। जेसन ने उसको देखा तो वह भागने लगी और उसकी चीख डेक हैंड ने भी सुन ली। हम देखते हैं जेसन ने उसके गिटार से उसको मार दिया। ऊपर रैनी अपने डॉग के साथ बात कर रही थी। तभी विंडो पर हलचल होने लगी। एक डूबता हुआ बच्चा उससे हेल्प मांग रहा था। अचानक से वह गायब हो गया। रैनी को लग रहा था कि शायद यह उसका भ्रम है। तभी उसका डॉग वहां से चला जाता है। नीचे हम दो स्टूडेंट को देखते हैं जो बॉक्सिंग कर रहे थे। जूलियस नाम का लड़का जीत जाता है। ऊपर दो लड़की उसे देख रही थी, तमारा और एवा। तभी हम देखते हैं उन दोनों से मिलने के लिए रैनी वहां पर पहुंच गई क्योंकि उसका डॉग वहां से चला गया है। इसके बाद वहां से वह भी चली गई। थोड़ी देर बाद वहां पर चार्ल्स आ गया। चार्ल्स को उन दोनों लड़कियों पर शक होने लगता है कि शायद यह लोग ड्रग्स ले रही हैं। खैर, इधर हम वही स्टूडेंट को देखते हैं जो बॉक्सिंग में हार चुका है। वह आराम से चिल कर रहा था। तभी वहां पर जेसन आ गया और उसने एक खोलता हुआ पत्थर उठाया और उसके सीने में घुसेड़ दिया, जिससे वह मर गया। इधर कॉलिन और रैनी आपस में बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं टमारा ने उसको जानबूझकर धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे पानी में गिर गई। हम देखते हैं वही छोटा बच्चा उसे नीचे खींचने लगता है, पर किसी भी तरह वह अपना पैर छुड़ाकर ऊपर आ गई। शॉन ने यह देखा तो वह पानी में कूदकर उसे ऊपर ले आता है। उसी समय वहां पर चार्ल्स भी पहुंच गया और वह रैनी को लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन बीच में डेक हैंड आ गया और वह उनसे कहता है कि वह आ रहा है। रैनी अपना मुंह धोने के लिए जाती है, लेकिन नल में से खून निकल रहा था। वह कुछ समझ पाती तभी हम देखते हैं मिरर में से वही छोटा सा बच्चा निकलता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी गर्दन छुड़ा ली। कुछ देर बाद चार्ल्स टमारा का बायोलॉजी प्रोजेक्ट चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वह तो उन्हें ही सीढ़ी करने लगती है। हम देखते हैं उनकी वीडियो चुपके से वेन ने रिकॉर्ड कर ली है। कुछ देर बाद टमारा नहाने के लिए जा रही थी, तभी उसकी नज़र जेसन पर पड़ जाती है। जेसन वहां पर आता है, फिर उसने एक कांच की मदद से उसको मार दिया। इधर हम कैप्टन को देखते हैं। मौसम बिगड़ चुका है और रात भी काफ़ी हो गई है, इसलिए आगे की ड्यूटी वह अपने एक साथी कार्लसन पर छोड़कर चला जाता है। उसी समय हम देखते हैं वहां पर जेसन आता है और उसने कार्लसन को मार दिया। वापस आने पर कैप्टन ने उसकी लाश देखी तो वह वहां से जाने लगी, लेकिन जेसन ने उन्हें भी मार दिया। कुछ देर बाद वहां पर शॉन और रैनी पहुंचे तो लाश देखकर वह डर गए। उन्होंने जल्दी से इमरजेंसी मीटिंग बुला ली।
शॉन रेडियो की मदद से बाहर कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन जेसन ने लाइनिंग काट दी। सभी लोग यहाँ पर परेशान थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डेक हैंड पहुँच जाता है और वह जेसन के बारे में बात कर उन सब की हिम्मत तोड़ देता है। लेकिन चार्ल्स के मुताबिक जेसन काफ़ी सालों पहले मर चुका है और उल्टा वह तो डेक हैंड पर शक करने लगता है। जूलियस सभी को सलाह देता है कि क्यों ना हम सबसे पहले उसको मार दें, वरना वह हमें मार देगा। चार्ल्स उन्हें मना करता है, लेकिन वह तो चल दिए। रैनी शिप को रोकने के लिए इंजन रूम में जा रही थी तो ऊपर से जेसन उसको देख रहा था। इधर एवर टमारा से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसको टमारा की लाश मिलती है, इसलिए जल्दी से वह वहाँ से निकल रही थी, लेकिन जेसन ने उसको पकड़ लिया और उसे भी मार दिया। बाहर सभी लोग हथियार बनाकर जेसन को ढूंढने में लगे हुए थे। इसी बीच वेन नीचे पहुंच जाता है, उसका चश्मा नीचे गिर जाता है, इसलिए अनजाने में उसने अपने एक साथी को ही गोली मार दी। थोड़ी देर बाद वहां पर जेसन आ जाता है, वह उसे इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर फेंक देता है, जिससे वह भी मर गया। इधर माइल्स नाम का लड़का जेसन को ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं वहां पर जेसन पहुंच जाता है, उसने उसको एंटीना पर फेंक दिया, जिससे वह मर गया। थोड़ी देर बाद वहां पर जूलियस भी पहुंच जाता है तो जेसन उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। इधर रैनी अपने कमरे में थी। तभी हम देखते हैं विंडो तोड़कर जेसन ने उसको जकड़ लिया। हिम्मत करके उसने उसकी आंख में एक पेन घुसेड़ा, फिर कहीं जाकर वह बची। वहां पर शॉन भी पहुंच जाता है। शिप में धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही थी और एक ब्लास्ट हो जाता है। कॉलिन सेफ्टी के लिए सभी स्टूडेंट को हॉल में ले आती है। रैनी और शॉन को इंजन रूम में जाना था, लेकिन इतने में वहां पर पानी भर गया। जल्दी से शॉन रैनी को लेकर ऊपर जाता है। ऊपर पहले से ही चार्ल्स मौजूद था, वह तो उल्टा शॉन को डांटने लगता है। तभी वहां पर कॉलिन पहुंच जाती है और उन सभी को कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस शिप को छोड़ देना चाहिए। सभी लोग वहां से निकल रहे थे, तभी डेक हैंड हाथ में चाकू लेकर वहां आ गया, लेकिन असल में डेक हैंड की पीठ में एक कुल्हाड़ी घुसी हुई थी, वह नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं बिजली टावर के ऊपर गिर जाती है, यानी कि यह जहाज जल्द ही डूबने वाला है। सभी लोग एक छोटी सी बोट लेकर वहां से निकल रहे थे और ऊपर से जेसन उन्हें ही देख रहा था। अचानक जूलियस भी पानी से निकलकर बोट पर चढ़ गया और वह भी वहां से निकलने लगा। वह लोग बोट को खींचते खींचते सो गए थे और जब उनकी आंख खुली तब वह लोग न्यूयॉर्क में थे। वह लोग वहां पहुंचकर चिंता मुक्त हो जाते हैं, लेकिन यह खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी। तभी वहां पर जेसन भी पहुंच जाता है। बाकी सभी लोग वहां से निकल रहे थे। तभी हम देखते हैं वहां पर दो लोकल लोग पहुंच जाते हैं जो रैनी को अपने साथ ले जा रहे थे। जूलियस बचाने के लिए जाता है, लेकिन बीच में चार्ल्स ने उसको रोक दिया, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है कि वह लोग पुलिस के पास जाएं। हम देखते हैं चोर रैनी को ड्रग्स देने वाला था, लेकिन तभी वहां पर जेसन आ गया और वह उन चोर को मारने लगता है। मौका पाकर रैनी वहां से भागने लगती है। इधर जूलियस पुलिस को सब कुछ सच बता रहा था, लेकिन तभी वहां पर जेसन आ गया। वह उसे बसते हुए छत पर चला गया। जूलियस को वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, यानी कि अब इसे लड़ना होगा। जूलियस उसे काफी मुक्के मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन बाद में जब जेसन ने मुक्का मारा तो उसका सिर उखड़कर नीचे डस्टबिन में गिर गया। इधर चार्ल्स पुलिस तक पहुंच चुका था। तभी वहां पर शॉन और रैनी भी आ गए। पुलिस की गाड़ी में बैठकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि सामने था कटा हुआ सिर। यह देखकर पुलिस ऑफिसर बैकअप बुलाने लगा, लेकिन जेसन ने उसको पीछे से दबोचकर मार डाला। रैनी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर वह लोग वहां से निकल गए। रैनी को सामने वही बच्चा दिखाई देता है। उसे मारने के चक्कर में उनकी गाड़ी ठुक जाती है। वह तीनों तो गाड़ी में से निकल गए, लेकिन कॉलिन गाड़ी में रह जाती है। गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वह मर जाती है। अचानक से रैनी को अपना बचपन याद आता है कि उसके अंकल उसे पानी में धक्का देकर उसे तैरना सिखा रहे थे। वह जानबूझकर ऐसा कर रहे थे ताकि उसका हाल भी जेसन की तरह ना हो जाए। चार्ल्स उसे कहता है कि मेरा मोटिव सिर्फ तुम्हें स्विमिंग सिखाना था, न कि तुम्हें मारना। इस बात से गुस्सा होकर रैनी और शॉन उसे वहीं छोड़कर निकल गए। तभी हम देखते हैं जेसन चार्ल्स के पीछे लग जाता है। जेसन ने चार्ल्स को पकड़कर डस्टबिन में डाल दिया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। फिर वह रैनी और शॉन तक पहुंच गया। दोनों लोग उससे बचते हुए एक मेट्रो ट्रेन में बैठ गए, लेकिन जेसन ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कोई मौका ना पाकर शॉन ने चैन खींच दी, जिससे जेसन पीछे गिर पड़ा। शॉन ने उसे पटरी पर फेंक दिया, जिससे उसे नीचे काफी बड़ा झटका लगा। उन दोनों को लगा कि शायद वह मर गया, इसलिए चिंता मुक्त होकर वह वहां से जाने लगे। लेकिन जेसन उनका इतना आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। एक ग्रुप के लड़कों का रेडियो उसने फेंक दिया तो वह लड़के उससे गुस्सा आ गए। जेसन ने उन्हें डराने के लिए अपना मास्क ऊपर किया, जिसके बाद वह लोग वहां से निकल गए। वह दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर जेसन भी पहुंच गया। एक आदमी उसे बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा जेसन ने उसको फेंक दिया।
वह दोनों भागकर एक जगह पर चले जाते हैं। वहाँ का वर्कर उन्हें बताता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि जल्द ही यहाँ पर एक टॉक्सिक गैस निकलेगी, इसलिए तीनों बाहर निकलने लगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जेसन पहुँच जाता है और उस वर्कर को मारने लगता है। जेसन शॉन को मारने वाला था लेकिन रैनी ने उसका ध्यान अपनी तरफ कर लिया। फिर उसने टॉक्सिक वेस्ट उसके मुंह में फेंक दिया। आँख में जलन के मारे उसने अपना मास्क हटा दिया और यहाँ पर हम उसका चेहरा देख पाए। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए रैनी जल्दी शॉन को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने लगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जेसन आ जाता है और उसने रैनी को पकड़ लिया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर टॉक्सिक वेस्ट आने लगा। उसे देखकर जेसन को अपने बचपन की याद आने लगी। वेस्ट को आते ही वह उसमें डूबने लगा, लेकिन जैसे तैसे करके वह भी बचने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं उसका शरीर अपने आप जलने लगता है और वह भी एक लड़के में बदल जाता है। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। वहाँ पर उनका डॉग भी आ जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।